हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर है, प्री बोर्ड पेपर 2024 का। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे एग्जाम के अंदर, और 70 नंबर का पेपर होगा। 30 नंबर के किसके होंगे? प्रैक्टिकल के होंगे। चलिए समझते हैं इसके। देखिए शुरू में दे रखें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके आंसर क्या है उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिद्धांत प्रतिपादित किया मतलब किसने दिया था? तो याद रखें वो दिया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। दूसरा क्वेश्चन है कि डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। डीएनए की जो खंडों की पहचान की गई थी, कहां पे की गई थी? सर्दन ब्लोटिंग से। तो सर्दन ब्लोटिंग से, इसका बी वाला सही है, मतलब क्या है? खा वाला सही है। और सा क्वेश्चन क्या है? एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं। जो एलन ने बताया था कि ठंडी जलवायु में जो रहते हैं स्तनधारी, वो कैसे होते हैं? तो छोटे आकार के होते हैं, छोटे शरीर का आकार होता है उनका, क्योंकि उसमें ऊष्मा की कम हानि होती है। तो इस वजह से इसका गा वाला सही हो जाएगा। लास्ट वाला देखें, इसमें क्या दे रखा है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है? उत्पादक है, मतलब चीजें बनाता है, अपघटन करता है, चीजों को तोड़ता है, उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता है, चीजों का उपभोग करते रहता है, हर चीज का। अब देखिए ये 4 थे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आए हैं अति लघु। देखिए अति लघु क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका दूसरे का, एक प्रारूपी आवृत बीजी के बीजांड के भागों का वितरण दिखाते हुए क्या बताना आपको इसमें, वो समझिए। देखिए और क्या है इसके अंदर, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो 1 नंबर में चित्र बनाना है। हवाला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि संकर पूर्वक संकरण तथा परिरक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो संकरण में इसमें अंतर बताना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है? CH4 का, उस पर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी लिखनी है 1 नंबर में। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी आपको बताया था कि इसमें जो जीव जंतु होते हैं, ये दूसरे देश के लोग इसको चुरा कर लेकर चले जाते हैं, तो बायोपायरेसी कहलाता है वो। और नेक्स्ट वाला है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? जैसे कि पार्क होते हैं, नेशनल पार्क, और उसमें जो जीवों को सुरक्षित रखा जाता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो आप ये लिख सकते हैं 1 नंबर में इस तरीके से। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में लिखना आपको कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। तो डाउन सिंड्रोम आपको बताया था, ओके, आप लिख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, मतलब एक्स के साथ XY चला जाता है, तो उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और भी बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको क्वेश्चन को जाके। नेक्स्ट वाला है कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षणों में अंतर बताइए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देके समझाइए। तो ये वंशागत के आधार पर रखा है। नेक्स्ट वाला है कि इंटरफेरेंस क्या है प्रतिरक्षी अनुकरण में, इंटरफेरेंस क्या है प्रतिरक्षी अनुक्रिया में, इसके महत्व का कार्य बताइए। तो इंटरफेरेंस के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, मोस्ट टाइम की है, ये आपको जरूर पढ़ कर जाना है। बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि असंग जनता और अनिश्चित फलन पर अंतर बताइए, ये भी मोस्ट टाइम पे है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। ये जो डी निषेचन है ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए, मोस्ट टाइम पे है ये, ओके। और नेक्स्ट वाला रखा है कि लीडिंग कोशिका के कार्य बताइए। नेक्स्ट वाला दे रखा है कि पात्र निषेचन IVF की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये आपको जरूर तैयार करना है। और बहुजीनी वंशागति क्या है? तो बहुजीनी पर आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखना है, इस तरीके से रखा है। और 5वां क्वेश्चन क्या है कि DNA तथा RNA में अंतर बताइए। तो DNA और RNA में क्या अंतर है, ये आपको जरूर पढ़कर जाना है एग्जाम में। उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये उत्परिवर्तन भी आपको जरूर पढ़ के जाना है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण बताइए। और ये भी आपको जरूर देखकर जाना है कि घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों के महत्व को समझाइए। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे हैं, जो पेपर में आ रखे हैं, सब आपको तैयार करने हैं। देखिए ये प्रतिबंध एंजाइम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो प्रतिबंधन जो एंजाइम होते हैं इसके बारे में भी आपको जरूर पढ़ना है। और नेक्स्ट वाला देखा कि सहजीविता एवं परजीविका में अंतर बताइए। तो ये अंतर आपको जरूर पढ़ने हैं, 1-2 अंतर जरूर आते हैं एग्जाम में। और भी अंतर आ रखा कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जल वेव में अंतर बताइए। तो ये अंतर बताना है इसमें भी। और नेक्स्ट वाला है कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है एवं स्थानों एवं बाह्य स्थानों संरक्षण की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको जरूर देखकर जाना है।
और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्या है कि भ्रूण कोर्स क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त में वर्णन दीजिए, वर्णन कीजिए। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ये लिख सकते हैं कि लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग सहलग्न लक्षण में जो बीमारी होती है पेरेंट्स की, वो बच्चों में चली जाती हैं, तो वो होता है लिंग सहलग्न। ये आप डीपली तरीके से पढ़ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। और आ रखा है इसमें आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य बताइए। आरएनए डीएनए के जो प्रकार होते हैं ये सब आपको बताने हैं, क्या काम करते हैं, डीएनए कोड्स पर कैसे काम करते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अधवा वाला दे रखा कि अधवा वाला लिख सकते हैं, क्या दे रखा कि जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये आपको पढ़ कर जाना है। और देखिए इस पर कोई ना कोई टिप्पणी आ जाती है कि डेंगू बुखार क्यों होता है, किस वजह से होता है। एडिस एजिप्टिटाइस के मच्छर के काटने से हो जाता है ना डेंगू, तो आप ये पढ़ सकते हैं सारी थ्योरी। फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस इसको भी आपको पढ़ कर जाना है, और डेंगू बुखार के बारे में आपको पढ़ कर जाना है। और क्या दे रखा है इसमें, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। अगर आपसे ये दोनों टिप्पणी नहीं हो रही है तो आप ये वाला कर सकते हैं। चलिए और देखिए और क्या रखा है इसमें। ये सारे के सारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन थे, पूरा पेपर हमने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको इसी तरीके के मॉडल पेपर चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स।